हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सीआईएसएफ फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है 26 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में सीआईएसएफ फायरमैन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम खालिस्तान दिया गया है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? अक्टूबर 2021 में ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेज़ॉन इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था। तो अमेज़ॉन इंडिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली गोवा से संबंधित नहीं है? कौन सी नृत्य शैली गोवा से संबंधित नहीं है? डफ नृत्य शैली है। डफ नृत्य शैली जो है ना, ये गोवा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कर्नाटकी संगीत में पल्लवी का अनुसरण करने वाली पंक्ति क्या कहलाती है? कर्नाटकी संगीत में पल्लवी का अनुसरण करने वाली पंक्ति अनुपल्लवी कहलाती है। तो अनुपल्लवी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे। तो ठाणे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 15 जुलाई 2008 को गुवाहाटी, असम में शास्त्रीय केंद्र शास्त्रीय नृत्य संगीत और रंगमंच परंपराओं का केंद्र की स्थापना की? संगीत नाटक अकादमी। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की कांस्य नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? हड़प्पा की कांस्य नर्तकी की मूर्ति बनाने के लिए प्लास्ट वैक्स विधि का प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास और आर्थिक विकास के बीच का संबंध दो तरफा संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त कथन का सही ठहराने में सहायक नहीं है? वितरण की निष्पक्षता मानव विकास की आवश्यकताओं में से एक नहीं है। ए ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक हिस्सा है, किन दो राज्यों को आपस में जोड़ेगा? तो ये असम और गुजरात के राज्यों को जोड़ेगा। तो असम और गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संहिता निर्दिष्ट की गई थी? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य संहिता निर्दिष्ट की गई थी। 10वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस। गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम आंग्ल भूटान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था? प्रथम आंग्ल भूटान युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की शुरुआत वर्ष में की गई थी? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की शुरुआत वर्ष 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान दिया गया है कि राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में वर्णित किया? अवध। तो अवध आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में भारत के पश्चिमी तट के साथ अरब सागर के उस प्रवेश द्वार
इनलेट का नाम बताइए जो अत्यधिक दैनिक ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, जो अत्यधिक दैनिक ज्वार के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ की खाड़ी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार किस ग्रंथ में पाए गए थे? हिंदुस्तानी और कर्नाटक शब्द पहली बार संगीत सुधाकर ग्रंथ में पाए गए, तो संगीत सुधाकर आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, पानी की पवित्रता पर जोर देने के लिए किस भारतीय स्मारक को उल्टे मंदिर के रूप में डिजाइन किया गया था? पाटन में रानी की वाव। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। निम्नलिखित में से किसने बाजारों को नियंत्रित करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की? बाजारों को नियंत्रित करके आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक भोजन रक्त शर्करा की मात्रा में कितनी वृद्धि करेगा? इसके अनुसार कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को एक संख्या निर्दिष्ट करने की प्रणाली कहलाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के 2011-12 के निरंतर आकलन के अनुसार किस भारतीय राज्य में गरीबी दर सबसे अधिक थी? सबसे ज्यादा गरीबी दर छत्तीसगढ़ राज्य में थी 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार योजना आयोग के। अगला क्वेश्चन, दांतों का अनियमित विकास किस विटामिन की कमी से होता है? तो दांतों की अनियमित विकास जो है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां देखिए कुछ ऐसे राज्य दिए गए हैं जो अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित उनकी विशेषताओं के साथ सही का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले दिया जा रहा है झारखंड। तो झारखंड जो है ना, ये कोयला भंडार प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। उसके बाद राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान जो है ना, ये सौर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये जल संसाधन के लिए जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च का खालिस्तान को नमक कानून तोड़कर समापन हुआ था। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च का 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़कर समापन हुआ था। 23 क्वेश्चन देखेगा। अफगान नोबल खान जहां लोदी ने निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट से विद्रोह किया और पराजित हुआ? शाहजहां। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवाओं के पुनर्विवाह करने का सुझाव देने के लिए प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग किसने किया था? ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी? प्रार्थना समाज। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो है आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सीआईएसएफ फायरमैन में हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग, आपको प्रैक्टिस करनी है, रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण। इसमें दिया जा रहा है कि पीला अंबर है जिसका, तो पीला अंबर है जिसका यानी कि इसको बोलेंगे पीताम्बर। तो यहाँ पर कृष्ण दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग, कृष्ण दिया जा रहा है। तो जिस किसी भी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहाँ पर आपका जो है ना बहुप्रिय समास होता है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण जो है एक भगवान है, तो भगवान आए तो यहाँ पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके रावण, तो रावण एक भगवान तो है नहीं, वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो यहाँ हो जाएगा बहुप्रिय समास। जैसे कि नीलकंठ, नीलाकंठ है जिनका यानी कि भगवान शिव, तो यहाँ पर भी बहुप्रिय समास हो जाएगा। गजानन, जैसे कि गजानन लंबा उदर है जिनका, गज के समान लंबा उदर है जिनका यानी कि भगवान गणेश, यहाँ पे बहुप्रिय समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं। तो रटने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समझ लीजिए अगर आप जो चीज़ समझ लेंगे ना तो वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। रटेंगे, रटने के बाद आप भूल जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द के संधि विच्छेद में यण संधि होगी? तवंगी।
तवंगी में ना यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? साधारण नियम के विरुद्ध बात, इसको क्या कहते हैं? साधारण नियम के विरुद्ध बात, इसको कहते हैं अपवाद। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प घात शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। घात शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है घाट। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो अपनी हत्या करता है, इसके लिए उचित शब्द क्या होगा? तो भैया मेरे जो अपनी हत्या करता है उसको हम क्या कहते हैं? आत्मघाती। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित लोकतृतीय को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा विकल्प लोकतृतीय के उचित अर्थ को प्रस्तुत कर रहा है। अब की अब, जब की जब, अब की अब, जब की जब, यानी कि सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है अब की अब, जब की जब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोड़सवार में कौन सा समास होगा? तो कर्ता ने कर्म को करण से, लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैं पय पर, मैं पय पर। तो यह आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण मैं पय पर। इस टाइप का आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो तत्पुरुष समास जो है ना, आप लोगों के लिए चुटकियों में आप सॉल्व कर देंगे। जैसे कि इसमें यह दिया गया है, घोड़सवार, तो घोड़सवार यानी कि घोड़ पर सवार, तो पर आ रहा है ना, पर आ रहा है पर, घोड़ पर सवार होगा ना, घोड़ पर सवार, तो यहां पर आ जाएगा पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन, विद्याभास में कौन सा समास होगा? तो भैया मेरे विद्या का भाष, कर्ता ने कर्म को का, कर्ता ने कर्म को का, तो का आ रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंख बंद के तत्पुरुष समास टिक कर दीजिए। समझाने तो मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने मेरे हिंदी की वीडियो देखे होंगे तो मुहावरे हुआ, संधि हुआ, तो यह चुटकियों में आप लोग कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। समास हुए जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरे से संबंधित शब्द युग्म अशुद्ध है? विष घोलना, उचित कार्य करना, ये देखिए अशुद्ध हो जाएगा। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पति के छोटे भाई की पत्नी, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? पति के छोटे भाई की पत्नी, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? देवरानी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वाक्य के रिक्त स्थान में धर्माधर्म शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त समास विग्रह का विकल्प चुनकर भरिए। विज्ञान, देखिए खाली स्थान दिया जा रहा है, पर विचार नहीं करता है। विज्ञान जो है ना, धर्म और अधर्म पर विचार नहीं करता है। धर्म और अधर्म, यहां पर धर्म और अधर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें और बताएं कि कौन सा विकल्प अरुण शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता। अरुण शब्द का अर्थ प्रस्तुत नहीं करता है मकान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल में रहने वाले मां दुर्गा के उपासक हैं, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो दुर्गा के उपासक होते हैं उनको क्या कहते हैं? शाक्त कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचाने। टीम टाम करना, टीम टाम करना का मुहावरा क्या होता है? दिखावटी, शान शौकत करना। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं, आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों को अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वाक्य में आज्ञा शब्द क्या है? तो वाक्य में आज्ञा शब्द जो है ना, तत्सम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामासिक शब्द परोक्ष में कौन सा समास है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सामासिक शब्द परोक्ष में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, तद्भव शब्द की बात हो रही है। यहां पे सुरेश ने कल मंदिर में रजनी संग, खाली स्थान दिया गया, कर लिया। तो यहां पर क्या आएगा? सुरेश ने कल मंदिर में रजनी संग ब्याह कर लिया, ब्याह कर लिया। तो यहां पर आपका ब्याह आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? कोई किताब पढ़ रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कोई किताब पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है? तो यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियमानुसार असंगत है? हम उन्हीं से बातें करने लगे। तो यहाँ पर जो उन्हों है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित वाक्य रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द का चयन करें। अगर आपकी यह बात, खाली स्थान दिया गया है, निकली तो मैं संन्यास ले लूंगा। अगर आपकी बात सच निकली तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो सच यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसी के बाद ही आप आंसर दे सकते हैं। गद्यांश में क्या दिया जा रहा है कि मनुष्य जन्म से ही अहंकार का इतना विशाल बोझ लेकर आता है कि उसकी दृष्टि सदैव दूसरे के दोषों पर ही टिकती है। आत्मनिरीक्षण को भुलाकर साधारण मानव केवल पर छिंद्रावेषण में ही अपना जीवन बिताना चाहता है। इसके मूल में उसकी ईर्ष्या का दाहक दुष्प्रवृत्ति कार्यशील रहती है। दूसरे की सहज उन्नति को मनुष्य अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर पचा नहीं पाता और उसके गुणों को अनदेखा करके केवल दोषों और दुर्गुणों को ही प्रचारित करने लगता। इस प्रक्रिया में वह इस तथ्य को आत्मविस्मृत कर बैठता है कि ईर्ष्या का दाहक स्वरूप स्वयं उसके समय स्वास्थ्य और सद्गतियों के लिए कितना विनाशकारी सिद्ध हो रहा है। परिनिंदा को हमारे शास्त्रों में भी पाप बताया गया है। वास्तव में मनुष्य अपनी न्यूनताओं और दुर्गुणों की ओर दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि स्वयं को पहचानने की यह प्रक्रिया उसके लिए बहुत कष्टकारी है। अपनी वास्तविकता, अपनी क्षुद्रता उसे इतना क्षुब्ध करती है कि वह उसे बुलाकर दूसरों के दोषों को ढूंढकर ही अपना दुख हल्का करना चाहता है। विवेकशील ज्ञानी पुरुष अपने बारे में इस वास्तविकता से मुख मोड़ने के स्थान पर आत्मनिरीक्षण को ही श्रेष्ठ कर समझते हैं। इस आत्मनिरीक्षण के कठिन रास्ते पर चलकर ही मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों को पहचान कर उनसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्यों की गंभीर वाणी इसी कारण सदैव अपने दोषों को ढूंढने का ही उपदेश देती, किंतु इस व्यवहार में वे ज्ञानी व्यक्ति ही आते हैं जो अपने विषय में कटु सत्यों का सामना करने को तत्पर रहते हैं। संत कबीर के एक दोहे में इसी तथ्य का निरूपण बड़े सरल शब्दों में किया गया है। बुरा जो देखने मैं चला, बुरा ना मिलया कोय, जो मन देखूं आपना, मुझ सा बुरा ना कोय। तो ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश काफ़ी हार्ड भी है और हो सकता है कि आप इसमें क्वेश्चन ना छाट पाएँ जो क्वेश्चन दिए होते हैं गद्यांश के नीचे, क्योंकि गद्यांश जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ये ट्राई करते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस पहला है, गद्यांश का मनुष्य की दृष्टि दूसरों के दोष पर ही क्यों टिकी रहती है? अहंकार के कारण। गद्यांश के हिसाब से अहंकार के कारण। गद्यांश तो हम लोगों ने पढ़ लिया, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार मनुष्य अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहता है? तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, दूसरों की कमी निकालते हुए, क्योंकि मनुष्य सदैव दूसरों की कमी निकालता रहता है जीवन भर, वो अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाता है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो मनुष्य है, जैसे कि एक व्यक्ति है वो कुछ करता नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति है उस पर तंज कसता है कि ये कुछ नहीं करता है। तो वो व्यक्ति जो कह रहा है वो व्यक्ति अपने अंदर नहीं देखेगा कि मैं क्या हूँ, यानी कि दूसरों की कमी निकालते हुए उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, गद्यांश का एक और क्वेश्चन देखिएगा क्या है। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार किस प्रकार के मनुष्य आत्मनिरीक्षण करना पसंद करते हैं? विवेकशील एवं ज्ञानी पुरुष। 24 क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य अपना दुख किस प्रकार कम करता है? वही बात मैंने की कि मनुष्य अपना दुख किस प्रकार कम कर सकता है? दूसरों के दोषों को ढूंढकर। अपने दोष नहीं देखे कि मैं कैसा हूं, मनुष्य अपने दोषों को नहीं देखेगा, दूसरे के दोषों को ढूंढकर वो अपना दुख कम कर सकता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? आत्मनिरीक्षण। गद्यांश जो ना गद्यांश ये आत्मनिरीक्षण के ऊपर आधारित है पूरा का पूरा। पढ़ लीजिए आप लोग, क्योंकि
कुछ शिफ्टों में गद्यांश सिंपल भी आता है, हार्ड भी आता है। तो सिंपल भी आ सकता है और हार्ड भी आ सकता है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते, जो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ उन्हें देखते चलिए आप लोग, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।